स्वागत है। और मैं अभी आप सभी के बीच में रसूलुल्लाह लाइव हूँ एकदम। तो लाइव गायत्री मंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है संविधान संशोधन जो है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है। जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए हैं, उनके बारे में बातचीत हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए उससे पहले दो चार बातें हमें ये जाननी होंगी कि संविधान संशोधन जो है, आप सभी जानते हैं कि यह संविधान का जो भाग नंबर जो 20 है उसके अंदर इसका उल्लेख है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह भाग हमने कहां से लिया है? तो जो साउथ अफ्रीका संविधान है यहां से हमने भाग लिया है। और इसके अंदर आर्टिकल कौन सा आता है? इसके अंदर आर्टिकल नंबर जो है वो 368 जो है वो इसके अंदर आता है। संविधान संशोधन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तक अगर मैं आपसे पूछूं आपसे कि अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन जो है, देखो एक दोस्तों बिल पेश होता है, जब वो बिल पास होता है कहां से? पार्लियामेंट से, और राष्ट्रपति साइन करते हैं उसके ऊपर, तो जो बिल है वो बिल क्या बनता है? वो बिल बन जाता है अधिनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों अब तक हमारे पास में 106 संविधान संशोधन जो है इनके अधिनियम आ चुके हैं, मतलब कि ये पास हो चुके हैं। और अभी कुछ दिनों पहले 129वां संविधान संशोधन बिल जो है वह पेश किया गया था, जो कि आप जानते हो वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका ये बिल था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे पास में कितने 106 संविधान संशोधन जो आपके अधिनियम है वो पास हो चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जो पहला संविधान संशोधन है 1951 के अंदर दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध पूछूं तो इसके तहत जो है संविधान में अनुसूची नंबर 9 जो है इसको जोड़ा गया था, और जो कि आप समझते हो किससे संबंधित है? जो कि भूमि सुधार जो है इससे संबंधित है। और ये बात कब की है? 1951 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और सातवां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध है राज्य पुनर्गठन जो आयोग है आपके, इससे संबंधित कौन सा है? इससे संबंधित है सातवां संविधान संशोधन 1956, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 21वां संविधान संशोधन 1967 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके संविधान की जो अनुसूची नंबर 208 है, इस अनुसूची 8 के अंदर जो 15वीं जो भाषा है, इस 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वह लैंग्वेज कौन सी थी? वह लैंग्वेज आपकी सिंधी भाषा थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनुसूची जो 8 है, 21वां संविधान संशोधन अनुसूची नंबर 8 जो है इसके अंदर जो 15वीं भाषा है इसको जोड़ा गया, और वह लैंग्वेज कौन सी है? सिंधी भाषा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 26वां संविधान संशोधन 1971 दोस्तों आपके, इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन है? इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री है वो है इंदिरा गांधी जी दोस्तों आपके। और इस संविधान संशोधन से जो प्रीवी पर्स जो मिलता था आपके राजा महाराजाओं को, इस प्रीवी पर्स को जो पेंशन नुमा राशि मिलती थी, इसे समाप्त कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 26वां संविधान संशोधन जो है 1971, इसके द्वारा जो प्रीवी पर्स जो है इसको समाप्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा 36वां संविधान संशोधन 1975 पूछूं आपसे, इसके तहत जो सिक्किम है, इस सिक्किम को आप सभी ध्यान रखना, सिक्किम को हमने जो है पूर्ण राज्य जो है इसका दर्जा प्रदान कर दिया भारत के अंदर, ये 1975 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलता है? 1975 में मिलता है। 36वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 पूछूं आपसे, अरे 42वां दोस्तों इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं। इसके तहत जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने आपके बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो है संविधान के अंदर किए थे। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपके इसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार क्या हुआ था? आपके संशोधन हुआ था, और मैंने आपसे कहा था इस प्रस्तावना के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, एक तो था समाजवाद, एक था पंथ निरपेक्षता, और एक था आपकी अखंडता। ठीक है, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता जो है इन 3 वर्ड को जोड़ा गया, ये आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावना के अंदर संशोधन हुआ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके इसके तहत भाग 4A जो है इसको जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे था? मौलिक कर्तव्य संबंधित था ये, और सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसकी सिफारिश थी। और ये आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल नंबर 51 है, आपको ध्यान रखना है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो भी इसी के द्वारा दोस्तों आती
जाती है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके आर्टिकल पूछूं आपसे 39 दोस्तों ए आता है, जिसको आप जानते हो निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, यह भी हमने इसी के द्वारा जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, निशुल्क कानूनी सहायता जो है, फ्री लीगल एड जो है, आर्टिकल 39 है, इसके द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 दोस्तों ए आता है, जो कि पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पर्यावरण और जो वन संरक्षण है इससे संबंधित आर्टिकल नंबर 48 जो है वह भी इसी के द्वारा दोस्तों आता है। ठीक है, इसी के द्वारा दोस्तों आपके भाग दोस्तों पूछूं आपसे, भाग 14 ए जो है वो आता है, जिसमें आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल 323 220 शामिल होते हैं, और जिनका संबंध किससे होता है, जिनका संबंध ट्रिब्यूनल से होता है, न्यायाधिकरण से होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपके इसी से आती है दोस्तों ना। इसके तहत दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आपके, इसके तहत कुछ विषयों को राज्य सूची जो है इससे बाहर निकाला गया और समवर्ती सूची जो है इसके अंदर डाल दिया गया दोस्तों ना। जैसे कि दोस्तों आपकी, जैसे कि पूछूं आपसे, एजुकेशन शिक्षा हो गया दोस्तों आपके, वन हो गया, इसके अलावा वन्य जीव हो गया, लिखना आपके शिक्षा वन वन्य जीव, माप तोल की पद्धति हो गई, और इसके अलावा जो है न्याय प्रशासन हो गया। इन 5 आपके विषयों को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाला गया। ये 42वां संविधान संशोधन, ये आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 44वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1978 दोस्तों ना। देखो 44वां संविधान संशोधन जो है, अगर दोस्तों इसकी बात हम करते हैं, 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 जो है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपके, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों इसके अंदर आता है कि इसके तहत संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी जो है इससे बाहर कर दिया। ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया इसको, और आर्टिकल 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है यह बनाए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछूं संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से बाहर कैसे होता है, तो 44 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ना। 52वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर 10 जो है, शेड्यूल नंबर 10 जो है, इसको जोड़ा गया संविधान के अंदर, जो कि आप जानते हो दल बदल को रोकने के लिए, दल बदल को रोकने के लिए यह अनुसूची जोड़ी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको। 52वां संविधान संशोधन 1985, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जो है वो इस समय हमारे प्रधानमंत्री दोस्तों ना। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1989, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी जी थे आपके। और याद कीजिए 61वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे दोस्तों, जो वोट डालने का जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार पहले ये 21 वर्ष के लिए था आपके, 21 वर्ष के लिए था, अब कम करके क्या कर दिया इसको, वोट डालने की जो उम्र है उसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। किसके द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन दोस्तों अगर पूछूं आपसे 1991 में, इसका संबंध किससे दोस्तों आपके, इसका संबंध दिल्ली दोस्तों आपकी, दिल्ली से आपके, और आर्टिकल नंबर 2 आपके 239 दोस्तों ए जो है ये आपका कौन सा, दिल्ली के लिए। 69वां संविधान संशोधन, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई हमारे संविधान में दोस्तों लिखा हुआ है, हमारे संविधान में हमने लिखा हुआ है कि मंत्री की संख्या आपकी कितना होगा, 15% होगी, पर दिल्ली के केस में कितनी होने वाली है आपके, दिल्ली के केस में जो है यह आप जानते हो 10% होने वाली है, ये भी आपने सुना होगा। ठीक है, वो सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं, वो इसी में लिखी हुई हैं। एनसीआर दिल्ली के बारे में भी बात कहाँ हुई है, यहीं पर हुई है। ठीक है, आगे देखिए 70वां संविधान संशोधन 1992 पूछूं आपसे, अरे 70वां संविधान संशोधन दोस्तों आपके 1992, इसमें दोस्तों ये बात लिखी हुई है कि भाई साहब राष्ट्रपति चुनाव जो होंगे आपके, इन राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी जो है, दिल्ली और पुदुचेरी दोस्तों यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो है यह भी शामिल होंगे, यह बात यहाँ पर लिखी हुई है 70वां संविधान संशोधन के अंदर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चुनाव में दिल्ली पुदुचेरी जो है यह दोनों इलेक्टेड एमएलए के रूप में शामिल होंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 दोस्तों ना, इसमें लिखा हुआ है आपके अनुसूची नंबर जो 8 है आपके, अनुसूची नंबर 8 में 3 नई भाषाएं जो है, 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, और वो 3 नई लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, तो नेपाली मणिपुर, लिखना नेपाली मणिपुर और कोंकणी जो है, ये 3 लैंग्वेज
लैंग्वेज जोड़ी गई, आपको ध्यान रखना है। और कुल मिला के यहाँ तक जो लैंग्वेज है आपके वो हो चुकी है आपके 18, ठीक है, यहाँ तक लैंग्वेज 18 हो चुकी है, आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 1992 दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को यह आपके लागू होता है भारत के अंदर। और इसके तहत दोस्तों भारत में भाग 9 जो है इसको जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 243 से 243 ओ जो है इसको जोड़ा गया दोस्तों आपके। और एक अनुसूची नंबर जो 11 है इसको जोड़ा गया और इसके तहत आपके भारत में 29 विषय जो है इनको जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, जो कि पंचायती राज जो है या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं आपसे कि ग्रामीण जो आपके स्वशासन जो आपके स्थानीय गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित है। तो पंचायती राज या फिर रूरल जो गवर्नमेंट है वो 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुसूची 11 दोनों आपको ध्यान रखना है और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। इसके बाद उस आपके इसी में 74वां किसके लिए होता है, इसी में 74वां संविधान संशोधन जो है यह नगर आपके निकाय जो है अर्बन बॉडीज के लिए होता है, ध्यान रखना। और यह अनुसूची नंबर 12 है और ये भाग नंबर 9 ए, कौन सा है, भाग नंबर 9 ए अनुसूची नंबर 12 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 दोस्तों आपके याद कीजिए आर्टिकल नंबर 21 से जो है इसको जोड़ा गया और राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट और आता है आपके, इसी के तहत दोस्तों एक पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 51 ए था आपके, उसमें जो के नंबर का जो आर्टिकल है, जो 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वह भी इसी के द्वारा जोड़ा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है ना। 89वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, अरे 89वां संविधान संशोधन 2003 से आर्टिकल नंबर 338 से एक नया आर्टिकल बनता है 338 ए, ठीक है। यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर नया आर्टिकल कौन सा आता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है इसके बारे में बात आती है। तो 89वां संविधान संशोधन इसके द्वारा एनसीएसटी का गठन होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का, और आर्टिकल नंबर 338 ए शामिल होता है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों आपके तय किया गया कि जो मंत्री परिषद है इस मंत्री परिषद का आकार क्या होने वाला है यह तय किया गया दोस्तों आपके। और कहा गया दोस्तों कहा गया कि आपके जो सेंटर में आपकी जो लोकसभा है उसका 15% होगा, ठीक है, जो लोकसभा की कुल मेंबरशिप है उसका 15% आकार होगा सेंटर में, और स्टेट में जो विधानसभा है उसका 15% आकार होगा। ये कहा गया कि इसके अंदर 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 दोस्तों पूछूं आपसे, इसके तहत अनुसूची नंबर जो 8 है, इस अनुसूची नंबर 8 में 4 नई लैंग्वेज जोड़ी जाती हैं और उनका नाम क्या, उनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जो है यह इनका नाम है। और कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है 2003 के अंदर। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन 2011 पूछूं आपसे, इसके तहत तो संविधान में भाग 9 भी जोड़ा जाता है आपसे, और संबंधित किससे, आपके यह सहकारी समिति जो है इससे संबंधित है, जो कोऑपरेटिव कमेटी जो है इससे संबंधित दोस्तों आपके 97वां संविधान संशोधन है। और ये आपके एक नया आर्टिकल हो रहा है, आर्टिकल नंबर 43 भी जो है यह भी आपके इसके द्वारा जोड़ा गया 2011, ठीक है। 99वां संविधान संशोधन 2014 पूछूं आपसे, इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग आता है आपकी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एनजेएसी। क्या बोलते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, एनजेएसी कहते हैं, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं इसको, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं किसको, 99 संविधान संशोधन इसके द्वारा ये बनाया गया था। लेकिन फिर दोस्तों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आपके खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दे दिया और फिर इसको समाप्त कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसको अब तक जो है असंवैधानिक करार दिया है वो कौन सा है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसके तहत एनजेएसी जो है इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था,
सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट होगा, इसके लिए अभी कॉलेजियम पद्धति भारत के अंदर है, उसके स्थान पर इसको लाने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसको असंवैधानिक करार दे दिया। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 पूछो दोस्तों आपसे, अरे 100वां संविधान संशोधन 2015 जो है, अगर मैं इसकी बात दोस्तों करता हूं आपसे, तो इसके तहत दोस्तों हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है आपके, जो कि आप सभी दोस्तों जानते हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा जो कॉरिडोर है, इसका एग्रीमेंट हुआ था 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, 103वां संविधान दोस्तों, एक 101वां संविधान संशोधन लिखना आपके, इसका संबंध किससे, जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है, इसका संबंध किससे, 101वां संविधान संशोधन। और ये कब लागू होता है ये आपको बताना है मुझे, यह लागू कब हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे 2019 जो है सो आपके, इसका संबंध किससे है, ईडब्ल्यूएस, याद करो आपके, अरे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपके जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, ईडब्ल्यूएस जो श्रेणी है, आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है, इनको 10% आरक्षण जो है वह दिया गया। आप सभी जानते हो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन जो है वो 103वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दिया गया दोस्तों। और आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) जो है, यह 2 नए आर्टिकल जो है संविधान के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए। ठीक है, मैं पूछूं आपसे जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 17 को जीएसटी लागू हुआ भारत के अंदर। और ईडब्ल्यूएस के लिए 103वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन जो है, याद कीजिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा सो एससी एसटी दोस्तों आपके रिजर्वेशन जो है, एससी एसटी का जो सीटों का जो आरक्षण है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको 10 वर्ष के लिए आगे एक्सटेंड कर दिया, कहां पर, लोकसभा के अंदर, और जो विधानसभा है वहां पर एससी एसटी जो है, वहां पर जो सीटों का रिजर्वेशन है, इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपके एंग्लो इंडियन जो है, जो इनका जो रिजर्वेशन था, इसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन है, जो इनका रिजर्वेशन जो था आपके, इसको समाप्त कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लोकसभा के अंदर आपके 2 सीट थी, और जो विधानसभा था यहां पर 1 सीट थी, इनको समाप्त कर दिया, आपको नोट करना है 104वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला पॉइंट 105वां संविधान संशोधन, अगर दोस्तों इसकी बात करूं आपसे, 105वां संविधान संशोधन, सबसे देखो दोस्तों 102वां संविधान संशोधन होता है, 102वां संविधान संशोधन होता है तो, और इसके तहत दोस्तों एक नया आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 338 बी। कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 338 बी आता है, और इसके तहत दोस्तों एक नया आयोग बनता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, यह बनाया गया, आप जानते हो। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, एनसीबीसी जो है, इसका निर्माण किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आपके आयोग है, इसका निर्माण 102वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी आपके ओबीसी के अंदर, ओबीसी में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी, इसको तय करने की जिम्मेदारी राज्य की होने वाली है। यह बात कहां लिखी हुई है, 105वां संविधान संशोधन जो है, यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, इस आयोग के अंदर, इस आयोग में कौन सी कास्ट शामिल होगी, यह जिम्मेदारी किसके पास होगी, राज्य के पास होगी। यह बात कहां है, 105वां संविधान संशोधन जो है, यहां पर लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद 106वां संविधान संशोधन पूछूं आपसे, अरे याद करो, नारी शक्ति दोस्तों आपके, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, ये आपको ध्यान रखना है, 106वां संविधान संशोधन, ये आपको नोट करना है। ठीक है, नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों इसका संबंध महिला, आपके जो आरक्षण है, महिलाओं के लिए सीटों का जो रिजर्वेशन है, इससे संबंधित है। और यह आपकी जो बिल है वो पारित हो चुका है, पर आप जानते हो कि अब परिसीमन जो होगा उसके बाद में लागू होगा, ये जनगणना के बाद लागू होगा, पर ध्यान रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोस्तों ना। और अभी हाल ही में 129वां संविधान संशोधन जो है, ये पेश हुआ था, और आप जानते हो भाई 129वां संविधान संशोधन जो बिल है, इसका संबंध किससे है, वन नेशन वन इलेक्शन जो है, इससे संबंधित ही है, एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, और रामनाथ कोविंद कमेटी थी, आप जानते हो। यह बिल आपके संसद के अंदर जो है पेश हो चुका है। ये सारे के सारे आपके संविधान संशोधन महत्वपूर्ण जो थे वो आपके सामने। अब आइए, आपका शुरुआत मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ का खाक मजा है जीने में,
बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष में आपका दिल खोलकर स्वागत है। चलिएगा, अब महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने आने वाली है और वो ध्यान से, बहुत ही शिद्दत से क्लास को देखना है। आपकी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने के लिए क्लास अति महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। मेरे साथ में है अमित, शीतल, रोशनी, प्रिया, राम कुमार, प्रतीक्षा, रोहित, सुदेश, राम, सौम्या, मधुकेश, सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम। आप सभी को बांके बिहारी लाल की जय। 27 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किया सम्मानित। 26 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026। वयोवृद्ध पत्रकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर मार्क टूली का नई दिल्ली में हुआ निधन। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में होगा शुरू। डीआरआई ने ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के तहत सह्याद्री रेंज में मोबाइल मैफ्ड्रोन लैब का किया भंडाफोड़। भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का किया उद्घाटन। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर एक ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन किया तैनात। मेडागास्कर की डार्विन की बार्क मकड़ियां बनाती हैं दुनिया का सबसे मजबूत रेशमी धागा। नोवाक जोकोविक ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत की हासिल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरू। लखनऊ ने एसबीएम अर्बन के तहत नगर निगम के ठोस कचरे की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तरह शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे। क्या लाइन है, लश्कर कितने भी क्यों ना हो हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, और जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड तोड़ता है। तुम्हारे गांव में इससे पहले सरकारी नौकरी थी या नहीं थी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे बाद में वो कहने वाला होना चाहिए कि हमारे गांव में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी के ऊपर है और वो आपका नाम होना चाहिए। स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल है, ठीक है। निश्चित तौर पे एग्जाम में 100% नंबर दिलाने वाला सवाल है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित दोस्तों किया है, ठीक है। देखिएगा, मैंने आपको 26 जनवरी के बारे में एक पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। मैं 3 पार्ट में आपको 26 जनवरी घटना पढ़ा रहा हूं। एक पार्ट में मैंने आपको पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी वो पढ़ाई थी, और साथ में मैंने एक पार्ट में मैंने आपको जो है 26 जनवरी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट लिखवाए थे। एक पार्ट आपके सामने यहां पर आ रहा है वीरता पुरस्कार वाला, और एक पार्ट होगा जो कि झांकियों वाला होगा। ये 4 पार्ट में आपका 26 जनवरी होने वाला है, ठीक है। तो 26 जनवरी जो है आपके 26 जनवरी 2026 को 77 नंबर का गणतंत्र दिवस था। ये तो आप सभी परिचित हैं ही, ठीक है। इस बार हमारे चीफ गेस्ट कौन थे बेटा? तो इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट थे इनका नाम आप सभी जानते हो, एंटोनिया कोस्टा नाम था इनका, एंटोनिया कोस्टा, और उर्सुला वॉन-डोर। कौन थी? उर्सुला वॉन-डोर। ये दो जो हैं आपके, ये उर्सुला वॉन-डोर, 2 व्यक्ति जो है इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे। एंटोनिया कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के हेड है, और ये यूरोपियन यूनियन की हेड थी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस बार पूछूं आपसे, इस बार हमारी थीम क्या थी? तो इस बार थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। क्या थीम थी? वंदे मातरम के 150 वर्ष जो है वो इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह प्रोग्राम कहां पर आयोजित होता है? तो यह प्रोग्राम जो है कर्तव्य पथ जो है इसके ऊपर जो है इसका आयोजन होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर होता है? कर्तव्य पथ के ऊपर इसका आयोजन होता है। ये तो छोटी सी जानकारी इसके बारे में दोस्तों ना। यहीं पर आपके जो है वीरता पुरस्कार जो है इनकी घोषणा होती है, ठीक है। यहीं पर वीरता पुरस्कार की घोषणा होती है। वैसे आप सभी जानते हैं कि जो वीरता पुरस्कार है दोस्तों, इसमें अगर युद्ध के समय पूछूं आपसे, युद्ध के दौरान किसी ने वीरता दिखाई है तो वहां पर जो सर्वोच्च सम्मान मिलता है आपके, वह कौन सा होता है? तो यहां पर जो सर्वोच्च सम्मान होता है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है मुझे, है ना। तो युद्ध के दौरान सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र। लिखना आपके, कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
है। इस परमवीर चक्र के बाद में कौन सा होता है? महावीर चक्र। कौन सा होता है? महावीर चक्र जो है, इस परमवीर चक्र के बाद में कौन सा होता है? महावीर चक्र होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो परमवीर चक्र आपके सर्वोच्च सम्मान होता है युद्ध के दौरान आपकी वीरता दिखाने के लिए, परमवीर चक्र आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं बेटा शांतिकालीन, दोस्तों आपके पूछूं आपसे, शांतिकालीन जो आपके शांतिकालीन वीरता सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है लिखना आपके, तो वह होता है लिखना आपके नंबर फर्स्ट पर होता है अशोक चक्र। कौन सा होता है? नंबर फर्स्ट पे आपके अशोक चक्र होता है। इसके बाद पूछूं आपसे आपके, तो क्या सौर्य आपके नंबर फर्स्ट पे कौन होता है? अशोक चक्र जो है ये नंबर फर्स्ट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, ये तीनों लिख लो आप, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और आपके शौर्य चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आपको ध्यान रखना है। ये आपके शांतिकालीन अवार्ड है। कौन से? शांतिकालीन अवार्ड है। और ये जो आपके अवार्ड है वो कौन सा अवार्ड आपके? यह अवार्ड आपके जो है ये आपके युद्ध के दौरान के अवार्ड है, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम शांतिकालीन दोस्तों बात कर रहे हैं। और इस शांति काल के दौरान जो है अशोक चक्र की अगर मैं बात करूं आपसे, अशोक चक्र की बात करें तो इस साल जो अशोक चक्र है, इस साल जो अशोक चक्र है यह किसको प्रदान किया गया है? तो इस साल अशोक चक्र जो है ये आपके शुभांशु शुक्ला जो है इन्हें प्रदान किया गया है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जी जो है इनको प्रदान किया गया है। वैसे आप परिचित तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये आप सभी जानते हो कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर जाने वाले, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये कौन है आपके? जाने वाले ये पहले भारतीय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके, कौन सा मिशन था बेटा आपके? एक्सियोम 4 मिशन। कौन सा था? एक्सियोम 4 मिशन था। इसी को आप AX-04 मिशन भी कहते हो, ठीक है। तो एक्सियोम 4 मिशन था, AX-04 इसी मिशन को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे आपसे दोस्तों यहाँ पर जो है कि सर्वोच्च सम्मान जो है वो किसको प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान, वीरता सम्मान जो है अशोक चक्र, शुभांशु शुक्ला जो आपकी, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इसके अलावा पूछूं आपसे तो ध्यान रखना, कुल मिला के दोस्तों आपके 70 आपके जो आर्म फोर्स हैं इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो लिखिएगा आपके 70 जो आर्म फोर्स हैं, 70 सशस्त्र बल हैं आपके, इनको वीरता सम्मान दिया गया है। इसमें 6 व्यक्ति जो है आपके मरणोपरांत भी प्राप्त हुआ है ना, इसमें 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है ये दोस्तों अवार्ड प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत, है ना। अच्छा, कीर्ति चक्र पूछूं आपसे कि जो कीर्ति चक्र है आपके यह किसको प्राप्त हुआ? जो कि सेकंड हाईएस्ट आपके कीर्ति चक्र दोस्तों आपके, तो लिखिएगा मेजर अर्शदीप। किसको प्राप्त हुआ है? मेजर अर्शदीप जो है इनको कीर्ति चक्र जो है यह प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके डोलेश्वर को आपके जो है आपके नायब सूबेदार डोलेश्वर जी जो है आपके, नायब सूबेदार डोलेश्वर जी जो है इनको भी प्राप्त हुआ, लिखना आपके इनको भी प्राप्त हुआ है। और एक नाम और लिखिए आप दोस्तों, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, प्रशांत बालाकृष्णन लिखिएगा, ग्रुप कैप्टन इन्हीं के साथ है ना, शुभांशु शुक्ला जो है इन्हीं के साथ थे, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन। आपको याद है एक मिशन हम लोग भेजने वाले भविष्य में, और वो होगा आपके गगनयान मिशन, ठीक है। उस मिशन में ये जाएंगे, कौन जाएंगे उस मिशन में? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन जो है वो उस मिशन के पार्ट होंगे। तो इन तीनों को क्या मिला है? कीर्ति चक्र मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन तीनों को कीर्ति चक्र जो है यह प्राप्त हुआ, नोट कीजिएगा। अच्छा, शौर्य चक्र की बात करूं आपसे तो 13 व्यक्तियों को शौर्य चक्र मिला है ना, 13 व्यक्तियों को शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इन सब की शुरुआत कब होती है बेटा? 1952 के अंदर होती है, ठीक है। तो लिखिएगा 1952 के अंदर ये जो शांतिकालीन जो आपके अवार्ड हैं, शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार हैं, इनकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन उस समय इसका नाम जो है वो अशोक चक्र आपके ऐसे तो नहीं था, उस समय इनका नाम वर्ग फर्स्ट, वर्ग सेकंड, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड जो है ये इनका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बेटा 1967 में क्या हुआ? 1967 में इसी वर्ग फर्स्ट का नाम क्या हो गया? अशोक चक्र हो गया आपके। इसी वर्ग सेकंड का जो नाम वो क्या हो गया आपके? इसका नाम कीर्ति चक्र हो गया दोस्तों आपके। ऐसे नाम जो आपके वो चेंज हो गए, ठीक है। और वर्ग थर्ड का नाम क्या हो गया? शौर्य चक्र हो गया। क्या हो गया? शौर्य चक्र हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नाम जो आपके वो 1967 के अंदर चेंज हो गया, है ना। सवाल
पूछे कि पहला पहला अशोक चक्र किसको मिला, लिखना आपके। तो 1952 के अंदर पहला अशोक चक्र जो है, 1952 के अंदर पहला जो अशोक चक्र है ये किसको प्राप्त हुआ, सवाल पूछे आपसे तो लिखना आपके हवलदार, दोस्तों आपके हवलदार, एक तो आपके बचित्तर सिंह को मिला है आपके, एक इसके अलावा दोस्तों आपके नर बहादुर को मिला। ठीक है, तो हवलदार, बचित्तर सिंह और आपके नायब नर बहादुर जो है इनको प्राप्त हुआ, लिखना हवलदार, हवलदार, हवलदार बचित्तर सिंह, लिखना आपके हवलदार बचित्तर सिंह और आपके इसके अलावा आपके नायब, आपके लिखना नायब नर बहादुर जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन दोनों को पहली बार जब आपके 1952 में आपके सोमनाथ जी को तो बेटा परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था ना, सोमनाथ जी जो है आपके मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको तो बेटा क्या प्राप्त हुआ था आपके, इन्हें तो परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था ना, परमवीर चक्र जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है आपके, यह प्राप्त हुआ था, आपको ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ जी को। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपके नायब नर बहादुर और हवलदार बचित्तर सिंह को आपके जो है पहला अशोक चक्र आपके प्राप्त हुआ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा सबसे युवा पूछूं आपसे, अशोक चक्र पाने वाली सबसे युवा महिला कौन है आपके, सबसे युवा महिला का नाम लिखिए नीरजा भनोट। आपने वो फिल्म देखी होगी नीरजा, नाम नीरजा फिल्म आई थी ना आपके, जो उसमें आपकी नीरजा भनोट थी, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे युवा महिला आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके एक नाम और नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नाम ये होने वाला आपके, और वह नाम होगा कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक है, क्योंकि ये आप नाम से भी परिचित है, ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, आपको शायद याद होगा ऑपरेशन सिंदूर जो था, इस ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली जो महिला थी, इनका नाम क्या था, इनका नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी। इनको भी 2026 में एक अवार्ड प्राप्त हुआ आपकी, और वह विशिष्ट सेवा मेडल, क्या प्राप्त हुआ है, विशिष्ट सेवा मेडल जो है यह प्राप्त हुआ है, तो गोला बना के लिख दीजिए, विशिष्ट सेवा मेडल जो है ये इनको प्राप्त हुआ है कर्नल सोफिया कुरैशी जी को। किसको प्राप्त हुआ है, कर्नल सोफिया कुरैशी जी को विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त हुआ है, नोट कर लीजिएगा। और 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक प्राप्त हुआ है, लिखना 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक जो है यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक जो है यह प्राप्त हुआ है। कल दोस्तों मैंने आपको लिखवाया था पद्म पुरस्कारों का, लिखवाया था मैंने आपको पद्म पुरस्कार जो है यह बताओ मुझे कि पद्म विभूषण कितनों को प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण कितनों को प्राप्त हुआ है, और पद्म श्री जो है यह कितनों को प्राप्त हुआ है, और टोटल अवार्ड कितने मिले हैं। ठीक है, टोटल अवार्ड जो है ये कितने मिले हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, बताओ फटाफट से कि पद्म विभूषण की बात पूछूं आपसे, कितनों को मिला दोस्तों, 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला। ठीक है, 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, और 113 व्यक्तियों को मिला है पद्म श्री। ठीक है, और 113 और 218 कितने होते हैं आपके, 131 जो है आपकी 131 व्यक्ति टोटल जो है 131 को आपके पद्म आपके अवार्ड जो है प्राप्त हुए। तो ये आपको वीरता सम्मान में मैंने इतनी सारी बातें लिखा दी हैं, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिएगा, शुभांशु शुक्ला ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। इनको आपके शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाल ही में UNFPA इंडिया ने लैंगिक समानता के लिए किसे मानद राजदूत जो है ये अपॉइंट किया। ठीक है, किसको मानद राजदूत अपॉइंट करा है, कृति सेनन को किया, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में चर्चा में रहा संस्करण मदर मेरी कम्स टू मी का संबंध पूछूं आपसे, अरे किसकी पुस्तक है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में NIRF इंडिया रैंकिंग 25 की ओवरऑल कैटेगरी श्रेणी में किसे टॉप स्थान प्राप्त हुआ आपके, अरे किसको टॉप स्थान मिला है, IIT मद्रास को मिला है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिल्ली के माधव गोपाल कामत किस देश में आयोजित विश्व युवा स्क्रेबल चैंपियनशिप 2025 से जीतने वाले पहले भारतीय बन गए आपके, लिखना कहां पर हुआ था, मलेशिया के अंदर हुआ था, और यहां पर माधव गोपाल कामत आपके पहले भारतीय बन गए। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब सेलिब्रेट हुआ आपके, तो नोट कीजिएगा 26 जनवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को हर साल अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी तारीख को 2009 में जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी जो एजेंसी है इसकी स्थापना हुई। ठीक है, लिखिएगा 26 जनवरी 2009 को अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी जो है
इसकी स्थापना होती है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है IREA, इसकी स्थापना 26 जनवरी को होती है। इसलिए हम इस तारीख को जो है स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है, क्लीन एनर्जी डे जो है, ये 26 जनवरी को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, भारतीय पूछूं आपसे तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस पूछूं आपसे, जो भारत के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी डे जो होता है आपके अक्षय ऊर्जा, इसको आप नवीकरणीय ऊर्जा कह दीजिए, अक्षय ऊर्जा कह दीजिए, स्वच्छ ऊर्जा कह दीजिए, एक ही बात है बेटा ना। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की बात करूं मैं आपसे, लिखना ये कब बनाते हैं, तो ये आपकी 20 अगस्त की तारीख को बनाते हैं। इस तारीख को राजीव गांधी जी की जयंती है, इसलिए इस तारीख को जो है हम जो है राजस्थान भारत के अंदर भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है ये सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों 26 जनवरी को एक दिवस और होता है, लिखना 26 जनवरी को ही अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल आपके कस्टम ड्यूटी डे होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस होता है। लिखना अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है, सीमा शुल्क दिवस, ये भी कौन सी तारीख को होता है, 26 जनवरी को होता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों आपके मतलब आपके ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगी, आपके ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगी, ऐसी ऊर्जा जो प्रदूषण रहित होगी, आपके प्रदूषण रहित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिखना, आपके एग्जाम्पल के तौर पे सोलर एनर्जी हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, विंड एनर्जी पवन ऊर्जा हो गई, आपके हाइट, आपके ये सारी जो एनर्जी है ये नवीकरणीय ऊर्जा के अंदर आती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोटा माटी आपको नोट करना है। ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी जो है वो दोस्तों करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन और है, इनका भी पोस्टमार्टम करो। 23 जनवरी को दिवस कौन सा है, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था इसी तारीख को बेटा आपके, मैंने आपसे कहा था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये प्रदान किए गए। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है कि ये जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार था, ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये आपके व्यक्तिगत श्रेणी में किसको प्राप्त हुआ है, व्यक्तिगत में किसको प्राप्त हुआ है, और संस्थागत जो है इसमें किसको प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। ठीक है, और इनकी इनामी राशि क्या है वो भी आपको छापनी 2026 के लिए है ना। चलिए 24 जनवरी की बात करूं मैं आपसे, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी कब बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय, हाँ सीता अशोक साल्वे, वेरी गुड। लिखना व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है, सीता अशोक साल्वे जी को मिला है, ध्यान रखना। ठीक है, वायनाड में जो बाढ़ आई थी आपकी उस समय आपकी, और 5 लाख रुपए इनामी राशि मिलती है, नोट कीजिएगा। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में पूछूं आपसे, सिक्किम को प्राप्त हुआ है, नोट कीजिएगा, और 51 लाख रुपए इनामी राशि है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी की बात करूं मैं आपसे, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें आपसे, वोटर्स डे कब बनाते हैं, 25 जनवरी को बनाते हैं वोटर्स डे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वोटर्स डे कौन सी तारीख को होता है, 25 जनवरी को होता है। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कौन सी तारीख को होता है, ये भी आपके 25 जनवरी को होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में एशिया कप हॉकी 25 के फाइनल में भारत ने किसको हराकर चैंपियन बनाए, अरे भारत किसको हरा के बना, साउथ कोरिया। हॉकी की बात हो रही है ना, भारत ने साउथ कोरिया को हराया। चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक जो है, इसके राइटर कौन है आपके, केजीएस ढिल्लोन। कौन है आपके, केजीएस ढिल्लोन जो है, केजीएस ढिल्लोन जो है, केजीएस ढिल्लोन, ये आपके जो है लिखना, ये जो है आपके, ये आपके इसके राइटर हो गए ना। आगे देखिएगा, हाल ही में तमिलनाडु ने आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ बनाई है। इस आंदोलन के किसने स्टार्ट करा था आपके, अरे आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामास्वामी। कौन आपके, ईवी रामास्वामी, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में अडानी पावर ने किस देश के वांगचू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट हुआ आपकी, अरे वांगचू कहां पर स्थापित हुई है, भूटान में। कहां हुई है, भूटान में, अडानी ग्रुप के द्वारा स्थापित की गई है ना। हाल ही में मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हो गया, इनका संबंध दोस्तों किस पैसे था। ठीक है, देखो मार्क टूली जो है आपके, मार्क टूली, अब मुझे नहीं पता आपने इनको देखा है नहीं देखा, पर आप में से कुछ लोगों ने दोस्तों इनको जरूर देखा होगा आपके। ये देखिए, आपको अगर आप बीबीसी इंडिया कभी कभी देख लेते हैं दोस्तों, वैसे देखना नहीं चाहिए, फिर भी कभी कभी आप देख लेते हैं, तो बीबीसी इंडिया में भारत की जो आवाज थी वो यही थी, आपके मार्क टूली। ठीक है, बीबीसी इंडिया में भारत के पक्ष में बोलने वाले जो व्यक्ति थे आपके, वो यही थे। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको जो है पत्रकारिता की बुलंद आवाज जो है ये कहा है, इनको पद्म श्री पद्म भूषण भारत ने दिया है आपके। ये थे आपके मार्क टूली, दिल्ली के अंदर जो है मात्र 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो लिखिएगा, सवाल पूछे मार्क टूली दोस्तों आपके, तो ये पत्रकार थे, पत्रकार थे, और ये ब्रॉडकास्टर भी थे। क्या थे आपके, ब्रॉडकास्टर थे। और लिखिएगा बीबीसी इंडिया, बीबीसी इंडिया की आवाज है ना, तो बीबीसी की भारत में,
बीबीसी की भारत में जो आवाज थे वो कौन थे आपके, वो थे मार्क टूली। ठीक है, इनका 90 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली में इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 90 साल की उम्र में दिल्ली के अंदर जो है मार्क टूली जो है आपके, इनका निधन हो गया है। पत्रकारिता की बुलंद आवाज इन्हें कहते हैं आपके। और दोस्तों आपकी इन्होंने आपके 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ उस समय इन्होंने पत्रकारिता की आपके भारत पाक युद्ध के अंदर। उसके बाद में 1984 के अंदर जो ऑपरेशन हमने ब्लू स्टार चलाया था, उस ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर मंदिर में पत्रकारिता जो करने वाले थे वो कौन थे, मार्क टूली थे। इसके अलावा दोस्तों आपके अफगानिस्तान पर, जब अफगानिस्तान पर सोवियत संघ ने अटैक किया था उस समय भी पत्रकारिता कौन कर रहे थे आपके, सोवियत संघ के अटैक के समय भी ये जो है आपके पत्रकार के रूप में थे। तो ऐसी विकट कंडीशन में भी इन्होंने पत्रकारिता की है, ये आपको ध्यान रखना है। 1992 में जो बाबरी संरचना थी आपके, बाबरी जो संरचना थी, इसको जब ढहाया गया था आपके, इस समय भी पत्रकारिता कौन कर रहे थे आपके, मार्क टूली जो है ये पत्रकारिता कर रहे थे। केवल आपको इसलिए दिखवा रहा हूं ये कि ये महत्वपूर्ण पत्रकार थे, ये केवल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्ति है इलियासा पासा। ठीक है, तो इनका नाम लिखेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर थे आपके इलियास पासा। तो लिखिएगा इलियास पासा की मैं बात करूं आपसे, तो इलियास पासा जो है, इलियास पासा ये लिखना आपकी भारतीय फुटबॉल टीम जो है, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर जो है यह कौन थे आपके, तो पूर्व डिफेंडर इलियास पासा का नाम नोट करना है। इनका भी क्या हो गया, इनका भी निधन हो गया है, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इलियास पासा जो है आपके, इनका भी दोस्तों क्या हो गया है, निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं एक व्यक्ति और लिखेगा इंद्रजीत बिंद्रा। कौन आपके, इंद्रजीत बिंद्रा जो है इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, और इनका संबंध किससे आपके, ये जो है यह बीसीसीआई के पूर्व हेड रह चुके हैं ना, बीसीसीआई के एक्स हेड जो है वह रह चुके हैं, इनका भी निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन आपके, बीसीसीआई के वर्तमान हेड पूछूं आपसे, यह कौन है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, बीसीसीआई के वर्तमान में हेड कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी मार्क टूले जो है ये आपके सामने फोटो में यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में कैंसर के टीके एंटोरोमिक्स का अनावरण किसने किया बेटा ना, ये रूस ने किया। किसने किया है, रूस ने कैंसर का जो टीका है एंटोरोमिक्स, इसका अनावरण किया, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद में होने वाली 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 25 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है। ठीक है, और इसका शुभंकर का नाम क्या था, जलवीर। क्या नाम था, जलवीर शुभंकर का नाम था, ध्यान रखना आपके। और इसमें चीन पहले स्थान पर आया, कौन आया, चीन पहले स्थान पर, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, हाल ही में उच्च सागर संधि बीबीएनजे के तहत कानून बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 12 मेंबर जो मसौदा समिति है इसका गठन किया गया, संजय उपाध्याय। कौन है, संजय उपाध्याय, आपको ध्यान रखना है, संजय उपाध्याय जो है ये कमेटी बनाई गई। और ये संधि दोस्तों हाल ही में क्या हो चुकी है, लागू हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया ने इसके ऊपर साइन तो कर दिया है लेकिन इसको रेक्टिफाइड नहीं करा इंडिया ने ना। हाल ही में भारत ने यूपीआई यूपीयू एकीकरण का अनावरण कहां पर किया, यूपीआई तो हो गया भारत का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, और सो यूपीयू कहां का हो गया आपके, ये आपकी यूपीयू जो है आपके, ये आपके कहां का हो गया, आपके दुबई का, कहां का, यूएई का हो गया। ठीक है, तो यूपीयू आपके यूएई का हो गया, मतलब कि दुबई के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। बीसीसीआई के वर्तमान हेड कौन है, मिथुन मनहास जो है ये बीसीसीआई के वर्तमान हेड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 26 जो है कहां प्रारंभ होगा। ठीक है, तो देखिए विंग्स इंडिया 26, क्या नाम है, विंग्स इंडिया 2026 जो है ये नोट कीजिए, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का बिगेस्ट है ना, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम जो है ये कौन सा है, सिविल एविएशन प्रोग्राम जो है वह विंग्स इंडिया आपके 2026 है ना। तो एशिया का सबसे बड़ा आपके जो सिविल एविएशन प्रोग्राम है वह आपके विंग्स इंडिया 2026 कहां पर होने वाला है, बेगमपेट आपके जो एयरपोर्ट है वहां पे होने वाला है। कहां होगा, तो बेगमपेट जो एयरपोर्ट है यहां पर होने वाला है। ये बेगमपेट एयरपोर्ट कहां पर, आपके हैदराबाद के अंदर, कहां पर है, हैदराबाद के अंदर जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहां पर इसका आयोजन होगा। ठीक है, कब से स्टार्ट होगा आपके ये,
28 जनवरी से स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके मंत्री साहब का नाम क्या है, तो सिविल एविएशन जो मंत्री हैं इनका नाम पूछो आपसे राम मोहन नायडू। क्या नाम है, राम मोहन नायडू जो है ये मंत्री जी का नाम है। आप सभी परिचित हो, भारत के सबसे युवा मंत्री यही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस बार की थीम पूछा आपसे क्या है तो भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग जो है ये मजबूत करना, ये इस बार की थीम है। लिखना आपके भारतीय विमानन इंडियन एविएशन, भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना जो है ये थीम है इस बार की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस थीम के साथ में इसका आयोजन किया जा रहा है और बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद जो है यहाँ पर ये विंग्स इंडिया जो है 2026 का आयोजन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राम मोहन नायडू जी जो है आपके, ये खुद आपके जो है यहाँ पर भाग लेने वाले हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये आपकी थीम लिखी हुई है यहाँ पर, और 28 से 31 तारीख के बीच में होने वाला है। एशियाज लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट शोकेस जो है वो हैदराबाद के अंदर होस्ट होगा, है ना। इसके अंदर कितनी कंट्रीज, 20 कंट्री जो है वो इसमें शामिल होने वाली, लिखिएगा 20 कंट्री जो है, 20 कंट्री जो है ये इसके अंदर शामिल होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विश्व चैंपियन गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने, ठीक है। पूछे आपसे कौन है आपके, तो अभिमन्यु मिश्रा जो है, अभिमन्यु मिश्रा ये बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला श्रमिक अवशिष्ट पार्क जो है ये कहां पर खुला है, लिखना आपके, तो एक खुर्जा के अंदर, उत्तर प्रदेश खुर्जा, ठीक है, उत्तर प्रदेश खुर्जा जो है आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहां पर हुआ आपके, विदेशी अटल नवाचार केंद्र जो है ये अबू धाबी के अंदर, ध्यान रखना। हाल ही में चर्चा में रही संभव प्रणाली का संबंध किससे आपके, अरे संभव प्रणाली पूछो आपसे इंडियन आर्मी, नोट करना आपके, संभव प्रणाली का संबंध इंडियन आर्मी में मैसेजिंग करने से। हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने दोस्तों चलाया था, ठीक है, कौन सा है, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, कौन सा है, ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट जो है। पहली बात तो इसको चलाने वाला कौन, तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन है, DRI जो है ये इसको स्टार्ट करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन दोस्तों स्टार्ट करने वाला, DRI, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके, राजस्व खुफिया डायरेक्टरेट कहते हैं इसको, लिख लीजिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस ये इसका आपके मतलब है DRI दोस्तों, ना। नशीले पदार्थ हैं आपके और आपके नशीली दवाएं हैं, इनका भंडाफोड़ करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए कौन होता है, DRI जो है इनको पकड़ने के लिए होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने चलाया ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट दोस्तों, ना। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सह्याद्री वर्ड, ठीक है। सह्याद्री किसको बोलते हैं बेटा आपके दोस्तों, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो, अगर ये हमारा जो आपके, ये हमारा यहाँ पर दोस्तों इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है दोस्तों, इस हिस्से के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो आपके यहाँ पर जो पश्चिमी घाट आपके उपस्थित है, इसी पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सह्याद्री कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर 16 डिग्री जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर 16 डिग्री अक्षांश जो है, गोवा से जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपके सह्याद्री कहलाता है। तो पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री कहते हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और 16 डिग्री जो है इसको 2 भाग में डिवाइड करता है, ये भी आपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपके, तो ये जो आपके ऑपरेशन है वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो सह्याद्री जो रेंज है यहाँ पर इसको चलाया गया, ठीक है। सह्याद्री रेंज, या फिर मैं कह दूं पश्चिमी घाट जो है, इस पश्चिमी घाट में इसको चलाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक दोस्तों आपके एक यहाँ पर जो है मेफ्रोडोन नामक एक आपके NDPS दवा है, नशीली दवा है, ठीक है। नेफ्रोडोन नाम की दवा है दोस्तों, उसको बनाने की लैब यहाँ पर स्थापित थी। कमाल की बात दोस्तों ये थी कि ये लैब जो है हर एक आध दिन के अंदर जो है इस लैब को अपनी जगह से शिफ्ट कर रहे थे, ठीक है। इसलिए पकड़ में ही नहीं आ रहे थे ना, एक मोबाइल लैब इन्होंने स्थापित कर दी, एक आध दिन में उसको शिफ्ट करते थे आपके, इसलिए पकड़ में ही नहीं आए। अब उनको पकड़ा गया आपके, इसके द्वारा जो है उनका भंडाफोड़ किया गया। तो लिखिएगा आपके दोस्तों, पूछूं आपसे यहाँ पर सह्याद्री जो रेंज है आपके, यहाँ पर एक दोस्तों आपके एक गुप्त मोबाइल मेफ्रोडोन निर्माण
प्रयोगशाला जो है आपके प्रयोगशाला थी, इसका भंडाफोड़ जो है, इसका भंडाफोड़ इन्होंने किया है, इसको जब्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है मोबाइल का मतलब आपके चलती फिरती क्या थी, मोबाइल का मतलब चलती फिरती जो है ये आपके लैब थी। और मेफेडोन कैसा पदार्थ है आपके, एनडीपीएस पदार्थ है, मतलब कि एक बैन नशीला पदार्थ है ना, नशीला पदार्थ है, प्रतिबंधित है आपके, नशीला पदार्थ है। एनडीपीएस जो एक्ट है उसके अंदर जो है ये प्रतिबंधित है मेफेडोन, इसको आपके यहाँ पर जो है आपके बनाया जा रहा था और उसको क्या कर दिया, उसको चेकमेट कर दिया। ठीक है, शतरंज में जब सामने वाले खिलाड़ी को हरा देते हैं आपके, प्रॉपरली हरा देते हैं लुका छुपी के खेल में, तो उसे कहते हैं चेकमेट। क्या बोलते हैं, चेकमेट कहते हैं। तो शतरंज में चेकमेट का मतलब सामने वाले खिलाड़ी को दोस्तों हरा देना और यहाँ पर आपके धप्पा कर देना। ठीक है, वही है रसगुल्ला, धप्पा कर दिया इनको, है ना, ध्यान रखना। अब दोस्तों इनके टपा टप दोस्तों इनके है ना, अब इनके दोस्तों आपके इनकी मरम्मत होगी, चिंता ही मत करो। ठीक है, धप्पा कर दिया, अब इनकी मरम्मत का समय आ चुका है, तो नोट कर लीजिएगा। किसने आपके DRI ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा, कुछ ऑपरेशन मैं आपसे पूछूं लिखना, तो ऑपरेशन सागर बंधु की बात करें आपसे, ऑपरेशन सागर बंधु जो है ये कहाँ स्टार्ट हुआ बताओ आपके। अरे ऑपरेशन सागर बंधु पूछूं आपसे, इसका संबंध किससे, ऑपरेशन पूछे आपसे ऑपरेशन सिंधु का संबंध किससे लिखना आपके, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इसका संबंध किससे, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है इसका संबंध किससे, ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध किससे, सिंधु और आपके कौन सा ब्रह्मा। ठीक है, देखो सागर बंधु का संबंध किससे हो गया, श्रीलंका, किससे हो गया, सागर बंधु श्रीलंका, ध्यान रखना है ना। अगला हो गया सिंधु पूछूं आपसे ईरान के अंदर है ना, और ब्रह्मा पूछे आपसे म्यांमार के अंदर, कहां पर है, म्यांमार के अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर दितवा साइक्लोन कारण तबाही मची थी आपके, यहाँ पर इजराइल से अटैक हुआ था और यहाँ पर भूकंप आया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने सहायता के लिए यहाँ पे चलाया था, नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर से DRI जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ये आपके सामने यहाँ पर वो लैब जिसको जब्त किया गया है ना। हाल ही में लॉन्च भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान समुद्री प्रदक्षिणा जो है इसका संबंध किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया पूछूं आपसे, तो लिखना है इसको त्रिवेणी जो हमारा वैसल है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, त्रिवेणी जो हमारा वैसल था इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। हाल ही में चर्चा मेरी डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध पूछूं आपसे, अनुपम खेर, आपको ध्यान रखना है, डिफरेंट बट नो लेस अच्छी पुस्तक है, एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, अल्बानिया। कौन सा है, अल्बानिया आपके वर्ल्ड का पहला देश है आपके डायला को अपॉइंट करने वाला। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन अडल्फासी वैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किस रोग से है, मलेरिया रोग, किससे, मलेरिया रोग से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़िएगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया, ठीक है, किसका उद्घाटन किया है, ग्रंथ कुटीर जो है इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये ग्रंथ कुटीर है कहाँ पर लिखना आपके, तो इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति भवन में किया गया। कहाँ पर किया गया है, राष्ट्रपति जो भवन है यहाँ पर इसका उद्घाटन जो किया गया है ग्रंथ कुटीर का, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कब किया गया लिखिएगा, 23 जनवरी की तारीख को किया गया। कौन सी तारीख को, 23 जनवरी की तारीख को ये उद्घाटन हुआ है आपके। ग्रंथ कुटीर का दोस्तों मतलब है किताब घर, क्या नाम है इसका, ये किताब घर है। और ये ऐसा किताब घर है जो कि भारत में जो हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज हमारे पास में, इन 11 क्लासिकल लैंग्वेजों का जो साहित्य है, जो पांडुलिपि है, उन सबका कलेक्शन जो है एक जगह किया गया है, वो आपके यहाँ पर किया गया। तो नोट कीजिएगा, सवाल पूछे आपसे यहाँ पर, तो जो 11 जो क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी, 11 जो शास्त्रीय भाषाएं हमारे पास में, 11 जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इन शास्त्रीय भाषाओं के पांडुलिपि, हाथ से लिखी गई जो आपके कृतियां हैं, आपके पांडुलिपि या फिर जो साहित्य है, इस साहित्य का कलेक्शन जो है, संग्रहण जो है, वो यहाँ पर किया गया है। लगभग 2300 किताब है दोस्तों ना, कितनी आपकी, लगभग 2300 किताब जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं। और जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज हैं इनके अंदर आपकी किताबें हैं, इनका कलेक्शन एक जगह किया गया है और राष्ट्रपति भवन जो है आपके यहाँ पर इसका शुभारंभ जो है किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपके दिमाग में सवाल दोस्तों आएगा कि जो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है आपके, ये कौन सी आपके, देखो पहले हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी जिनका नाम था लिखना आपकी, तमिल थी हमारे पास में दोस्तों, इसके अलावा हमारे पास संस्कृत जो है यह है क्लासिकल लैंग्वेज थी आपकी, इसके अलावा तेलुगु जो है हमारे पास थी, इसके अलावा कन्नड़ जो है आपकी
ये थी। इसके अलावा मलयालम हमारे पास में एक क्लासिकल लैंग्वेज थी, और एक आपके उड़िया, कौन सी है, उड़िया। तो ये 6 हमारे पास में क्लासिकल लैंग्वेज थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, 5 हमने लेटेस्ट अभी जोड़ दिया आपके, और वह कौन सी आपके, तो वह लिखना बंगाली हो गई आपके, इसके अलावा प्राकृत हो गई, इसके साथ आपके पाली हो गई, इसके अलावा मराठी हो गई, और एक आपके असमिया हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। ये 5 तो कब आती है बेटा, ये 5 तो आपके सन 2024 के अंदर आती है। कब आती है, सन 2024 में ये 5 आती है, ठीक है। सन 2024 के अंदर जो है ये 5 आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे, तमिल की बात करूं आपसे, 2004 में तमिल शामिल होती है, संस्कृत 2005 में आती है, तेलुगु 2008 में आती है, कन्नड़ 2008 में आती है, मलयालम 2013 में आती है, उड़िया 2014 में आती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, ठीक है। ये 11 क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर आपके जो हमारा जो कलेक्शन है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर रखा गया है। नोट कीजिएगा, आपके ये है कहाँ पर लिखना, आपके दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है, रायसीना जो हिल है, रायसीना जो पहाड़ी है, रायसीना जो हिल है आपके नई दिल्ली के अंदर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको संग्रहित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली जो है करेक्ट आंसर है। ये आपके सामने यहाँ पर इनॉग्रेशन जो है आपके हो रहा है राष्ट्रपति भवन के अंदर ना। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली जो है इसको कहाँ कमीशन किया है, ठीक है। अरे अरावली का कमीशन कहाँ हुआ है, गुरुग्राम में हुआ है। कहाँ हुआ है, गुरुग्राम के अंदर कमीशन हुआ, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीतने वाली कौन थी, आपके जैस्मिन गोल्ड जीतने वाली, ठीक है। वैसे इसके अलावा दोस्तों मीनाक्षी हुड्डा जो है ये भी गोल्ड लेकर आई थी इसके अंदर, जैस्मिन भी गोल्ड लेकर आई थी, और नुपुर भी गोल्ड लेकर आई थी, पूजा रानी भी गोल्ड लेकर आई थी, पर 57 किलोग्राम में जैस्मिन गोल्ड लाई है, ठीक है। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज ट्रेन जो है, इसका खिताब किसको मिला है, नमो भारत को मिला है, जिसको आप जानते हो दिल्ली मेरठ आपके रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। याद करो, दिल्ली मेरठ के बीच में चलने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है RRTS, इसी को नमो भारत कहते हैं ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं जो आम बैठक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, दिल्ली के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन जो है वो कहाँ तैनात दोस्तों किया है, ठीक है। देखिए, एक रोबोट तैयार हुआ है ASC अर्जुन, क्या नाम है, ASC अर्जुन जो है ये एक रोबोट तैयार हुआ, लिखना आपके। ये दोस्तों एक ह्यूमनॉइड के आपके मतलब मानव की तरह दिखने वाला ह्यूमनॉइड, आपके ह्यूमनॉइड रोबोट जो है तैयार हुआ है, ठीक है। मानव की तरह काम करने वाला, मानव की तरह दिखने वाला एक रोबोट तैयार हुआ है, इसका दोस्तों नाम है अर्जुन, ठीक है। इसको तैयार करने वाला कौन है, इंडियन रेलवे इसको तैयार करने वाला कौन है, इंडियन रेलवे जो है ये इसको तैयार करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसको कहाँ पर तैनात किया है, तो इसकी जो तैनाती हुई है वो हुई है विशाखापट्टनम। कहाँ पर हुई है, विशाखापट्टनम जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर इसकी तैनाती हुई है ना। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर इसकी तैनाती की गई है आपके ASC अर्जुन की दोस्तों ना। तो अर्जुन जो है, इस अर्जुन की जो तैनाती है आपकी, देखो यहाँ पर मानव की तरह दिखने वाला रोबोट है आपके, इसका देखो यहाँ पर सिर भी दिखाई देगा आपको, धड़ भी आपको दिखाई देगा, इसके हाथ भी यहाँ पर दिखाई देंगे। ये दोस्तों अर्जुन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। तो अर्जुन जो है आपके विशाखापट्टनम के अंदर तैनात किया गया दोस्तों। इसके बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। एक तो ये 24/7 जो आपके रेलवे स्टेशन है वहां पर गश्त कर सकता है, ठीक है, पहला पॉइंट दोस्तों। सेकंड, आपके ये फेस जो है चेहरों को पहचानता है, ठीक है। कोई भी अगर मान लो कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश करेगा विशाखापट्टनम आपके स्टेशन के अंदर, तो वहां पर जो है आपके वहां पर उसको ये उसके फेस से पहचान लेगा, और इसको कोई संदिग्ध मामला क्योंकि इसके पास में पहले ही सारे रिकॉर्ड दोस्तों होंगे ना, इसके पास में पहले रिकॉर्ड होंगे सारे आपके। अगर इसके रिकॉर्ड से वो व्यक्ति का फेस मैच होता है तो तुरंत अलर्ट कहाँ भेज देगा, तुरंत अलर्ट जो है आपके पुलिस के पास में भेज देगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भीड़ निगरानी के लिए भी कौन है आपकी, ये जो है भीड़ निगरानी के लिए भी है, यहाँ पे जो जनता आएगी उनकी सहायता करने के लिए भी है, इसलिए इसको अंग्रेजी भी सिखाई गई है, हिंदी भी सिखाई गई है, और तेलुगु भाषा भी सिखाई गई है, ठीक है। मस्करी नहीं करनी है इसके साथ में ना, कि इसको अंग्रेजी हिंदी तेलुगु आती, तुम जो है पंजाबी में बात करो इसके साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। परेशान नहीं करना बेचारे को, है ना। कहीं दोस्तों अर्जुन मैदान छोड़ के भाग जाएगी कि यार मैं तो नहीं रह रहा यहाँ पर, ये आदमी सही नहीं है ना, मैं 3 चीजें सीख के आया था, अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु, ये पंजाबी में बात कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कि मैंने तुमको बताया था ये अंग्रेजी, हिंदी और आपके तेलुगु जानता है, तुम दोस्तों तमिल में बात कर रहे हो इससे ना, बताओ भाई, मक्कलम
अब ये सोचे कि भाई क्या हो गया यार, ये कौन सा नया सॉफ्टवेयर आ गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये रोबोट यहाँ पर तैनात हुआ है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है ये, और बहुत सारा मतलब क्योंकि एक तो ये 24/7 काम कर सकता है बेटा, 24/7 ये गश्त कर सकता है कहाँ पर, रेलवे आपके जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर गश्त कर सकता है। इसके अलावा नोट करना दोस्तों, आपकी जो घुसपैठ है, आपकी घुसपैठ करने की जो कोशिश है, घुसपैठियों को फेस जो है आपके चेहरे के द्वारा पहचान सकता है, चेहरे के द्वारा पहचान सकता है, फेस रिकॉग्निशन कर सकता है। नोट करना है आपकी। अगला पॉइंट है आपकी, भीड़ को कंट्रोल कर सकता है, भीड़ नियंत्रण जो है ये कर सकता है आपकी, और एआई का यूज करेगा इसके अंदर जो है। और ये 3 भाषाएं जानता है। कौन कौन सी भाषा जानता है? ये हिंदी जानता है, ये इसके अलावा तेलुगु जानता है, और ये इसके अलावा इंग्लिश जानता है, ठीक है। ये 3 लैंग्वेज जानता है, 3 भाषाओं में आपसे संवाद भी कर सकता है। आपको ध्यान रखना, ये थप्पड़ भी मारता है भाई साहब, ध्यान रखना, मैं पहले ही कह रहा हूँ दोस्तों ना, ये थप्पड़ भी मारता है ना, ये हाथ भी जोड़ता है, नमस्ते भी करता है, और आपने कचरा वचरा फेंका थप्पड़ भी मार देगा, ध्यान रखियो कहीं गुरुजी, हाँ तुमने बताया नहीं थप्पड़ मारने वाला खेल, तो पहले ही बता रहा हूँ तुमको ना, कहीं मस्करी की इसके साथ थप्पड़ भी मार देगा, ठीक है। और सोचो इसका थप्पड़ जो है आपके वो लोहे का थप्पड़ होगा, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यहाँ पर इसको तैनात कर दिया गया है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने, महिला हॉकी एशिया कप 25 जो है इसका उप विजेता कौन बना है? भारत उप विजेता है और चीन इसका विजेता है, ठीक है। चीन जीता था, भारत यहाँ पे हार गया था ना। अगला, हाल ही में, हाँ भोजपुरी बोलेगा बबुआ है ना, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर जो है इसका शुभारंभ कहाँ पे किया आपकी? इसका शुभारंभ अहमदाबाद में किया है। कहाँ किया है? अहमदाबाद के अंदर किया है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत शामिल दोस्तों किया गया है, ठीक है। तो पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जो है इसको शामिल किया है एंड्रोथ। सर खैनी खाता है क्या? खैनी खाने वालों की खैनी छुड़वा देता है रसगुल्ला, ये ध्यान रखना। अगर तुम इसको खैनी खाते हुए दिख गया ना दोस्तों आपके, फिर समझ लो ये रुकेगा नहीं, फिर आपको लग रहा हो कि रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है। उठा के बाहर फेंक देगा, पलायन बैग से सीधा ऊपर फेंक देगा अंतरिक्ष में, है ना। तो एंड्रोथ जो है नोट कीजिएगा आपके, पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 25 का शुभारंभ कहाँ पे किया आपके? तो कहाँ पे शुभारंभ हुआ? कोलकाता के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में हुई एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियां सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती हैं। यह मकड़ियां दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं देखना चाहूँ आपके मादा डार्विन की बार्क मकड़ियां, ठीक है, मादा डार्विन की बार्क मकड़ियां जो है, मादा डार्विन की बार्क मकड़ियां, ठीक है। पहली बात तो नोट कीजिएगा आपकी, ये जो आपकी स्पाइडर है आपकी, अरे स्पाइडरमैन देखी है आपने सो, तो मादा डार्विन की जो बार्क मकड़ी है ये मिलती है कहाँ पर? मेडागास्कर। कहाँ मिलती है? मेडागास्कर मिलती है। और ये इस प्रकृति का सबसे मजबूत, प्रकृति का, ब्रह्मांड का सबसे मजबूत रेशम का धागा जो है बनाती है, ठीक है। सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। इसकी मजबूती के बारे में आप ये समझ लीजिए कि लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत है, ठीक है। मैं दोस्तों समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ आपको, लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत, लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत है। आप इससे समझ लीजिए, ठीक है, कि लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत जो है वो कौन है? मादा डार्विन बार्क मकड़ी का जो बनाया हुआ जाला जो है आपके, ये लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूत है और मेडागास्कर के अंदर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला दोस्तों, अभी फोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगला पूछूं आपसे, लिखना आपके, रेशम कीट पालन जो है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो रेशम कीट पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर जो होता है ये होता है रेशम कीट पालन, ठीक है। तो रेशम कीट पालन जो है इसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फोटो देख लीजिए आप जो है, ये आपके सामने यहाँ पर जो है सो ये मकड़ी इधर है, मैं इधर हो जाऊँ भाई साहब। दोस्तों मकड़ी खतरनाक होती है ना रसगुल्ला, ये मकड़ी आपके सामने सो मादा मकड़ी है, ठीक है। भाई साहब मकड़ी है, मकड़वा है, ठीक है। ये मकड़ी आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये मादा डार्विन दोस्तों मकड़ी है, आपकी बार्क मकड़ी है, और ये इसका जाला, ठीक है, ये इसका जाला है। और भाई साहब अपने फोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जाला दोस्तों आपके मजबूत जाला है, आपके लोहे की तुलना में 3 गुना अधिक मजबूती इसके अंदर जो है जाले के अंदर होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मकड़ी आपके सामने यहाँ पर सुना। अच्छा मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं बताओ रे? मकड़ी जो है इसके कितने जोड़ी पैर होते हैं बताओ? मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं? और जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, इन इंसेक्ट के कितने जोड़ी पैर होते हैं बताओ? इंसेक्ट के कितने जोड़ी पैर होते हैं
और मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आपके सामने यहाँ पर, मेडागास्कर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। मेडागास्कर की लोकेशन की बात करूं मैं आपसे तो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आपको जो है एक आपको आइलैंड मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर। क्या बोलते हैं? मेडागास्कर कहते हैं। ये किस महासागर के अंदर है? हिंद महासागर के अंदर, ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर है। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है आपके, बिगेस्ट जो आइलैंड है वो मेडागास्कर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सो बी आपके जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है ना। मैंने पूछा मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं बताओ रे, मकड़ी नहीं भेजनी है कमेंट बॉक्स में, मकड़वाऊं मकड़ी के पैर बताने कितने जोड़ी पैर होते हैं, मकड़ी भेज रहे कमेंट बॉक्स में, अरे डो पाऊं। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि मेडागास्कर अफ्रीका से, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में यहाँ पर दोस्तों चैनल कौन सा आपके, मोजाम्बिक चैनल। कौन सा है? मोजाम्बिक चैनल है, क्योंकि इधर देश कौन सा है? मोजाम्बिक देश है, ठीक है। तो मोजाम्बिक चैनल जो है वो इनके बीच में है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा मैंने पूछा आपसे मकड़ी के कितने जोड़ी पैर, 4 जोड़ी। अरे काउंट कर लो, नहीं यार तुम्हें काउंट करना नहीं आता है, तुम यार क्या कर रहे हो तुम है, तो अपना ज्ञान लगा रहे हो। अरे काउंट कर लो ना बैठ कर दोस्तों, एक एकम एक, एक दुआ दो, एक तिया तीन, एक चौके 4। इधर देखो, इधर भी 1 2 3 4, तो कितनी जोड़ी पैर होंगे? तुम भी गजब हो यार, है ना। लेकिन 4 जोड़ी पैर होंगे, ठीक है। कितने आपके? 4 जोड़ी पैर होंगे दोस्तों। इंसेक्ट के कितने होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं। लेकिन जो कीट होते हैं ना, जो कीट होते हैं इनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच को देखना आप लोग, है ना, कॉकरोच जो होता है उसको चेक करना, कॉकरोच चल रहा हो उसको पकड़ के उल्टा कर देना पहले तो, है ना। हाँ बोलना तू बहुत शरारती आदमी है, ठीक है। उसको पकड़ के उल्टा कर देना, ठीक है। उल्टा करके चेक करना, उसके 3 जोड़ी पैर होते, ध्यान रखना, है ना। तुम चेक कर लेना, मैंने तो चेक किया हुआ है। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस ऊर्जा पर पहली राष्ट्रीय नीति जो है इसका दोस्तों अनावरण किया है, ठीक है। तो लिखिएगा भूतापीय ऊर्जा, किसके ऊपर? जियो थर्मल जो एनर्जी है इसके ऊपर, पुग्गा घाटी लद्दाख, आप सभी जानते हो ना। हाल ही में भारत और एफएओ ने सतत मत्स्य पालन के लिए कहाँ विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने हेतु सहयोग किया? पूछूं आपसे, अरे कहाँ पर? 3 स्थान है आपके, एक तो है बनकवारा, लिखना आपके सो, एक तो है बनकवारा स्थान। अच्छा ये कहाँ पर बनकवारा स्थान? एक लिखना जखाऊ, लिखना जखाऊ, और एक लिखे कराईकल, है ना। तो कराईकल, बनकवारा और जखाऊ 3 स्थान नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके कराईकल कहाँ पर है? पुदुचेरी में। कहाँ कर है? कराईकल आपके पुदुचेरी के अंदर, लिखना आपके। इन 3 स्थानों पर भारत एफएओ मिलकर के सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा हाल ही में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 25 दोस्तों कहां पर? आपके कोच्चि के अंदर। कहां पर? कोच्चि के अंदर जो है ये स्थापित हो रही है। हाल ही में T20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन है, ठीक है। T20 में नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले कौन? आपके वरुण चक्रवर्ती। कौन है? वरुण चक्रवर्ती, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत जो है ये दोस्तों हासिल करी है, ठीक है। देखो आपके 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत जो है ये हासिल करने वाला कौन आपके? तो ये हासिल करने वाला पहला व्यक्ति का नाम पूछूं आपसे, क्या लिखना आपके? वो है नोवाक जोकोविक। कौन है? नोवाक जोकोविक जो है ये पहले व्यक्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा ग्रैंड स्लैम चल रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है ना। साल का जो पहला टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, हार्ड कोर्ट के ऊपर होता है, और ये चल रहा है वर्तमान में। और नोवाक जोकोविक जो है आपके, इन्होंने इसमें 400वीं आपकी ग्रैंड स्लैम जीत हासिल कर ली है, ठीक है। नोट करना आपके सवाल पूछे आपसे, इनके बाद दूसरा स्थान किसका है? रोजर फेडरर जो है इनके बाद दूसरे स्थान पर हैं, और इन्होंने 369 जीत जो है वो आपके ग्रैंड स्लैम में हासिल की थी, 369, ठीक है। महिलाओं में पहला स्थान पूछूं आपसे, तो महिलाओं में पहला स्थान जो है सेरेना विलियम्स का है, आपके सेरेना विलियम्स का है। और सेरेना विलियम्स ने 365 जीत जो है वो हासिल की थी ग्रैंड स्लैम। केवल ग्रैंड स्लैम की बात हो रही है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आपके यूएस ओपन, इन चारों की बेटा बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो अगला पॉइंट देखिएगा आपके सामने यहाँ पर, ये जो नोवाक जोकोविक है आपके, ये 24 बार ग्रैंड स्लैम विजेता बन चुके हैं, ठीक है। 24 बार ग्रैंड स्लैम
विजेता बन चुके हैं, जो कि सब आपके हाईएस्ट है ना, जो कि हाईएस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये 25वीं बार इस बार जीत जाएंगे तो ये एक नया इतिहास रच देंगे। 25 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाला एकमात्र इस ब्रह्मांड का खिलाड़ी कौन बन जाएगा आपके, वो आपके नोवाक जोकोविक बन जाएगा, ध्यान रखना। 24 बार आपके जीत चुके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लिखिएगा नोवाक जोकोविक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ये आपके विजेता बने, 400वीं ग्रैंड स्लैम जो है ये इनकी जीत है। फोटो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। हाल ही में शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला यूटी का नाम पूछूं आपसे कौन सा है, तो शून्य मात्र मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला यूटी जो आपके वो कौन सा है, वह पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में ऑस्कर 26 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? अब तो बाहर हो चुकी है, फिर भी लिख लो आपके किसको चुना गया था। होम बाउंड जो है इसको चुना गया था, अब ये बाहर हो चुकी है, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण जो है कहाँ पे दोस्तों किया आपके, अरे कहाँ पर शुभारंभ करा है? मुंबई के अंदर जो है यह शुभारंभ किया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाला विस्फोट हुआ आपके? अरे ज्वालामुखी भारत में एकमात्र ही तो है जो एक्टिव ज्वालामुखी है, वैरनदीप अंडमान निकोबार। कहाँ है? वैरनदीप अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल जो है कहाँ स्टार्ट की, ठीक है। तो एक जिला एक व्यंजन है ना, एक जिला एक व्यंजन जो है ये पहल स्टार्ट की गई है, ठीक है। एक जिला एक व्यंजन ना, ये पहल आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया आपके, और स्टार्ट करने वाले कौन? आपके अमित शाह जी जो हैं वो स्टार्ट करने वाले, जो कि भारत के गृह मंत्री और वर्तमान में पहले सहकारिता मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम दोस्तों कहाँ पे हुआ था? ये कार्यक्रम जो है आपके वो हुआ कहाँ पर? यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेरणा जो स्थल है यहाँ पे किया गया, ठीक है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले ही लखनऊ के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 प्रतिमा स्थापित की थी, मैंने आपको लिखवाया था। वहीं पे जो ये प्रोग्राम जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे आपकी यूपी में एक जिला एक उत्पाद दोस्तों पहले से चल रहा है, ठीक है। अब कहा गया कि एक जिला एक व्यंजन, भोजन का कोई एक ऐसा मतलब कोई ऐसा भोजन जो बहुत ही फेमस हो उस जिले का, उसके आधार पर विशिष्ट पहचान उस जिले को दिलवाना, ठीक है। तो ध्यान रखना आपके। सो यहाँ पर एक जिला एक व्यंजन का मतलब क्या आपके, कोई ऐसी डिश जो बहुत फेमस हो आपके, जो बहुत फेमस हो उस जिले के हिसाब से उसको जो है आपके क्या करना, आपके उसको जो है यहाँ पर पहचान दिलवाना, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों तिरंगा बर्फी आपके ना, जैसे कि बनारस का पान हो गया, ठीक है। जैसे कि आपकी तिरंगा बर्फी हो गई, ठीक है, तिरंगा बर्फी है। जैसे कि आपके बनारस का पान हो गया, ठीक है, बनारस का पान हो गया आपके ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इनको प्रत्येक जिले की कोई भी पारंपरिक जो चीज डिश है आपके उसको विशिष्ट पहचान दिलवाना, ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहीं पर आपके जो है यहीं पर, क्योंकि तारीख थी आपके 24 जनवरी की तारीख कौन सी थी आपके? तारीख थी 24 जनवरी की तारीख, और इस तारीख को आप जानते हो उत्तर प्रदेश जो है ये स्थापना दिवस होता है। तो इसी तारीख को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है यह भी प्रदान किया गया ना, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है यह भी प्रदान किया गया इसी तारीख को, 24 जनवरी की तारीख को उत्तर प्रदेश की स्थापना पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान आपके प्रदान किया गया, ठीक है। ये 4 व्यक्तियों को मिला ये अवार्ड, ध्यान रखना, ठीक है। उसमें से एक का नाम लिखिएगा, आपके शुभांशु शुक्ला जी को मिला है। किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला जी जो है आपकी, आप सभी परिचित हो इनसे। इनको जो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि लखनऊ के ही रहने वाले, उत्तर प्रदेश इनको गौरव सम्मान प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। एक रश्मि आर्य जी जो है आपके, इन्हें भी प्राप्त हुआ ना, रश्मि आर्य जी जो है इनको भी प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सुधांशु सिंह जो है इन्हें भी आपके उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और एक नाम से आप परिचित हो, आपके अलख पांडे जो है आपके, आप सभी परिचित हैं, आपके फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे जी जो हैं आपके, इनको भी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है ये प्राप्त हुआ है। एक शिक्षक को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गौरव सम्मान दिया गया, एक शिक्षक जिन्होंने अपनी शुरुआत एक कमरे के अंदर एक व्हाइट बोर्ड से की थी, उस शिक्षक को जो है अलख पांडे सर को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। ये अपने आप में किसी की मेहनत की कद्र होती है ना, ये अपने आप में एक व्यक्ति ने जो मेहनत की है आपके, आज फिजिक्स वाला आईपीओ लिस्टेड कंपनी है वो बात अलग है, लेकिन अपनी शुरुआत एक कमरे से, आप उनकी पहली वीडियो देखिए, कमरे के अंदर से ये शुरुआत उन्होंने की थी आपके। एक कमरे में व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, छोटी सी लाइट लगी हुई है, पसीना टपक रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहे थे वहां पर आपके, और वहां से आज यहाँ तक का सफर तय इन्होंने किया अलख पांडे सर ने। और वर्तमान में भी एक शिक्षक के रूप में
क्लास 10th या फिर और क्लासेज को पढ़ा रहे हैं आपके, तो अलख पांडे सर को आपकी सम्मानित किया। 11 लाख रुपए की इनामी राशि जो है वो सबको प्राप्त हुई है आपके यहाँ पर। ये आपको 4 नाम मैंने लिखा दिए, और भी कोई नाम हो तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 4 नाम मैंने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में आपको लिखा दिए। तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है ना। बाकी ये आपके सामने वहां की फोटो है, प्रेरणा स्थल की फोटो। चलिएगा, हाल ही में महिला वर्ग में वर्ष 2025 का बैलन डी और पुरस्कार जो है वो किसे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो बैलन डी और पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ है, तो बैलन डी और पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ लिखना आपके एतानी बोनामाटी, ठीक है। एतानी बोनामाटी जो है बिल्कुल लेकर आएंगे ना, निश्चिंत रहिए आप। एतानी बोनामाटी जो है इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक दिन पक्का लेकर आऊंगा ना, आप मेरे एकदम से दिमाग में आइए, पक्का लेकर आऊंगा, ठीक है। आज ही बात करूंगा, जब फ्री होंगे तो उनको पक्का लेकर आएंगे अपनी क्लास के अंदर, है ना। हाल ही में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार किसको मिला आपके, किए स्टारमर, किसको मिला है, किए स्टारमर को मिला है, आपको ध्यान रखना है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार, है ना। और ये इंग्लैंड, कहाँ के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ पर हुआ, ठीक है। तो साबरमती के अंदर हुआ ना। मतलब जब भी मेरी बात होती है उनसे, तो मुझसे एक बात जरूर कहते हैं हर बार कि यार इस सुबह 6:30 बजे 6 बजे बच्चा क्लास लेने के लिए जग कैसे जाता है ना। सलाम है उन स्टूडेंट को जो सुबह 6 बजे 6:30 बजे डेली जग जाते हैं क्लास लेने के लिए, हमसे नहीं जगा जाए, डेली जग कैसे जाते हैं। और मुझे कहते हैं चलो ठीक है आपका जज्बा है, आप पढ़ा रहे हो लगातार सुबह 6:30 6 बजे, पर मुद्दा उन बच्चों का है जो सुबह जग कर के क्लास लेते हैं ना। और सच में सैल्यूट है तुम सब लोगों को भाई साहब, कि तुम 6 बजे 6:30 बजे जग कर के, मतलब इतना जुनूनी इंसान, मतलब पता नहीं मेरा ही भाग्य था कि ये ऊपर वाले ने मुझे ही कहा था कि तुझे प्राइम टाइम बनाना है सुबह 6 बजे 6:30 बजे का ना। तो पहले इस टाइम कोई क्लास होती नहीं थी, आप देखना यूट्यूब पर। अब तो करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस इसी टाइम लगभग होती हैं हर चैनल के ऊपर जो है। पर इस शुरुआत करने वाला मैं था इन क्लासेज को, सुबह 6 बजे 6:30 बजे ना। लोगों ने मुझसे कहा कि कौन आएगा सुबह 6 बजे 6:30 बजे, लो करके दिखाया। चर्चा में रहा देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र जो है, इसका संबंध किससे, तो मनमित्र का संबंध जो है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपकी मनमित्र, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, और रात को तुम बात करने के बाद सुबह, तो ये भी अद्भुत बात है कि रात को तुम लंबी लंबी बातें करते हो, लंबे लंबे ख्याली पुलाव सजाते हो, और फिर सुबह तुम जगकर क्लास में आते हो। मुद्दा ये उनको पता नहीं है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ ने एसबीएम अर्बन के तहत नगर निगम के ठोस कचरों की 100% वैज्ञानिक प्रोसेसिंग हासिल करने वाला बना उत्तर प्रदेश का पहला शहर बन गया। आपके स्वच्छ भारत जो मिशन है, इसके तहत आपके जो वेस्ट है, इस वेस्ट का मैनेजमेंट करना, आपके प्रोसेसिंग करना, जिससे कि वेस्ट से आपके जो प्रदूषण है वो कम से कम हो, ये आपके उत्तर प्रदेश का लखनऊ पहला शहर बन गया, ठीक है। ध्यान रखना है ना। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप रुपया दे करके बहुत सारी बुक लाते हो मार्केट से,